ऐसी क्या बात है? डॉक्टर उमर आदिल साहब बड़े यानी कि काबिल और एक जमाना शनास आदमी है, उन्होंने ये बातें क्यों की? कौन सा ऐसा शख्स है जिसकी बीवी एड़ियां रगड़ रगड़ मर गई? मैं भी यानी कि 23 साल से तो आप लोगों को देख रहा हूँ कि आप कहते हो कि मैं तेरा नाम नहीं लिया, मैं उदा नाम नहीं लिया। जब आप थिएटर की बात कर रहे हैं तो फिर आप पूरे थिएटर की बात कर रहे हैं, उसमें सारे ही आ रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा है कि हम कहीं लिया चुंगी में करते थे ड्रामा, तो हमें पुलिस पकड़ के ले जाती थी। थानेदार कहता था, SHO कहता था कि छितर मारो, तो कहते तुम कौन हो? कहते जी हम आर्टिस्ट हैं। कहते वो क्या होता है? हालांकि अपना फिर कहते हैं जी कि थिएटर वल्गर हो रहा है। डॉक्टर साहब ये बात वल्गर है कि इधर उतर देने तो उधर चढ़ जाते ने। मेरी गल समझ आई है तुहानू? इनू वल्गर कहते ने। लल्ले तलल्ले कह रहे हैं लोगों को, मतलब ये कह रहे हैं जी कि ये गरीब लोग, इनके पास पैसे नहीं है, प्रोड्यूसर इनके पैसे मार लेता था। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं अली रज़ा शराजी। आप ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। आपकी पुरजोर फरमाइश पर एक मरतबा फिर पूरी दुनिया में जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, मेरे साथ बैठे हुए हैं नसीम विकी साहब। आए आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम विकी भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम शराजी भाई। अवाम की पुरजोर फरमाइश पर वंस अगेन आपकी खिदमत में आपकी मोहब्बत और आपकी मोहब्बत, आप जो हुक्म करेंगे मैं तो हाजिर हूँ सर। लव यू सो मच। आम बात हो रही थी आफ्ताब इकबाल के बारे में और सुहेल अहमद साहब के बारे में, और डॉक्टर उमर आदिल साहब ने आपको लताड़ा कर दिया। ये क्या हुआ है? ਉਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਨਾ ਉਹਦੇ ਧਿਆन ਦੇ ਵਿੱਚ थिएटर वाले आ गए। अब बात हो रही है सुहेल साहब की। मैंने पहले भी हनी के वो अपना पॉडकास्ट में मैंने ये बात बताई है, तो अब आपको भी मैं ये बात बता देता हूँ कि डॉक्टर उमर आदिल साहब, मुझे उनकी समझ नहीं आई कि उनको गरीबों के ऊपर इतना गुस्सा क्यों है, उनको इतनी नफरत क्यों है। थिएटर के फनकारों को कभी लल्ले तलल्ले कहते हैं, कभी वो कहते हैं जी कि इनको पूछता कोई नहीं था, ये रुल रहे थे, इनके पैसे मर जाते थे, इनको ऐसे हो जाता था, वो हो जाता था। मुझे एक समझ नहीं आ रही कि अल्लाह ताला ने आपको इतना नवाजा हुआ है, तो अल्लाह ताला ने आपको कौन सी चीज़ है जो नहीं दी? ठीक है, मतलब आपकी ड्रेसिंग भी जो है, मतलब वो दोनों तरह की होती है। लल्ले तलल्ले कह रहे हैं लोगों को, मतलब ये कह रहे हैं जी कि ये गरीब लोग, इनके पास पैसे नहीं है, प्रोड्यूसर इनके पैसे मार लेता था। भाई मुझे एक बात बताइए, कब आपके पास कोई थिएटर के लोग आए हैं? कब आपने किसी ने आपको कहा है कि जी डॉक्टर साहब हमें पैसे चाहिए, डॉक्टर साहब हम भूखे मर रहे हैं? हम तो अपनी दुनिया में खुश हैं। मतलब मैं तो कभी भी इस चीज़ से इनकार ही नहीं होता कि मैं इनका हिस्सा नहीं हूँ, मैं इनका हिस्सा हूँ। मैंने कभी भी थिएटर का साथ नहीं छोड़ा, चाहे गंदा हो रहा है, चाहे बुरा हो रहा है, चाहे कैसा भी हो रहा है, गुरबत में हो रहा है, जैसा भी हो रहा है। वो सियाने कहते हैं जी कि अपने काम को कभी बुरा ना कहो, इतना बुरा कहन दो, इससे हमारा रिज्क वाबस्ता है। तो जो हमारे रिज्क के ऊपर टांग मारेगा, मतलब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कहते हो कि मैं तेरा नाम नहीं लिया, मैं उदा नाम नहीं लिया। जब आप थिएटर की बात कर रहे हैं तो फिर आप पूरे थिएटर की बात कर रहे हैं, उसमें सारे ही आ रहे हैं। तो मैं अपने उन भाइयों से भी ये बात कहूंगा कि जिनके बारे में ये बात होती है कि जी वो रुल रहे थे, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई थी, उन्होंने उठा के इनके ऊपर से जाले उतारे हैं, फिर जाके इनकी पैकिंग की है, फिर उनको अच्छा किया। उनको कम से कम इतना तो होना चाहिए ना कि यार अपना ये बताएं जाके कि भाई साहब ऐसा नहीं होता, ये कुदरत का काम होता है, ये अल्लाह के काम होते हैं। इससे पहले बहुत सारे लोग इस फील्ड में आ चुके हैं और जा चुके हैं। वो आपने गाना सुना होगा कि मुझसे बेहतर कितने शायर आए और आकर चले गए, मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। के मतलब आप ये ना समझ लें कि मैं आखिरी कह रहा हूँ या ये जो आप सुन रहे हो आखिरी सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये कुदरत का निज़ाम है, हर बंदे ने अपनी बारी लेनी है। जावेद मियाँ दाद अगर क्रिकेट खेल के गए हैं, फिर उसके बाद इंजमाम ने भी खेल लिया है, फिर रमीज राजा ने भी खेल लिया, अब बाबर आजम खेल रहा है। करना तो स्कोर ही है सारों ने। अब कोई दूसरा बंदा इस बात का क्रेडिट लेना शुरू कर दे, एक दूसरे की हेल्प जरूर करते हैं, एक दूसरे के साथ काम जरूर करते हैं, और सबकी इज्जत करना भी वाजिब होती है। मतलब इसमें कोई बड़ा होता है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, किसी को किसी तरह की सेंस होती है। हर अपना फूल की अपनी अपनी खुशबू होती है। अब आप बिल्कुल लताड़ना शुरू कर दें, आपके अंदर से कुछ साड़ निकलना शुरू हो जाए, आप कि जी अपना फिर कहते हैं जी कि थिएटर वल्गर हो रहा है। डॉक्टर साहब ये बात वल्गर है कि इधर उतर देने तो उधर चढ़ जाते ने। मेरी गल समझ आई है तुहानू? इहनू वल्गर कहंदे ने। तुहाडे मूंह जो राला क्यों टपकदियां पईयां ने मैनू वेख के, ਇਹ वल्गर जे। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ वल्गर हुंदी है। थिएटर ते होवे ते वल्गर है, तुसी करो ते अपना मजाज है। ऐसी क्या बात है? डॉक्टर उमर आदिल साहब बड़े यानी कि काबिल और एक जमाना शनास आदमी है, उन्होंने ये बातें क्यों की? कौन सा ऐसा शख्स है जिसकी बीवी एड़ियां रगड़ रगड़ मर गई? मैं भी यानी कि 23 साल से तो आप लोगों को देख रहा हूँ। हाँ, कोई ऐसा शख्स नहीं है।
उमर शरीफ साहब जब भी आए थे वो गाड़ी भी आए थे। सर उमर शरीफ साहब आए हैं, अमानुल्लाह साहब के पास गाड़ियां थी, बब्बू बराल साहब के पास गाड़ियां थी, मस्ताना साहब के पास गाड़ी थी, आबद खान साहब के पास गाड़ी थी। आबद खान साहब जब दुनिया से गए हैं तो उनका बेटा, मैंने उनको खुद देखा हुआ, गौहर को, छोटा सा होता था वो, मैं जब इचरे से या किसी खंबे से शर्टें लेता था ना, उस वक्त उनका बेटा एनएम स्टोर से शर्टें लेता था और कहता होता था कि अब्बू आप मुझे ये परफ्यूम नहीं लेके दे सस्ते। गौहर इस तरह बोलता, सकते नहीं कह सकता ना, बच्चा था, सस्ते। फिर जब आबद खान साहब फौत हुए हैं, मैंने तो उन बच्चों को नहीं मांगते देखा, ना उनकी बीवियों को मांगते देखा है। उनका बेटा रहीम स्टोर पे गया है, वहां पर जाके उसने अपना सेल्समैन बनाया, वो उसने मेहनत की और आज उसने अपना एक मुकाम बना लिया, अपना घर बना लिया, ठीक है, एक अच्छी जॉब पे, एक अच्छी जगह पे है। और फिर इसी तरह आप देख लें कि शौकी खान साहब का बेटा, उसने कब मांगा है, ठीक है, वो भी अपना स्ट्रगल कर रहा है, अपनी जिंदगी अपना कर रहा है। और फिर तारिक जवेद साहब, उनके पीछे कौन आया, किसने आगे एड़ियां रगड़ी हैं? शीबा भट्ट ने मतलब एक ग्रेसफुल जिंदगी गुजारी है, ठीक है, तो उसने तो जाके, हमने कभी नहीं देखा किसी को जाकर कहा हो कि मुझे काम दो। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब अपना ये फील्ड जिनका नहीं होता, जो थिएटर के लोग नहीं होते, जो थोड़े अरसे के लिए आते हैं और अपने आप को इस जगह का समझ के फिर रौला डाल देते हैं, ठीक है। या फिर वो लोग होते हैं जो बिल्कुल ही छोटी मतलब अपना परफॉर्मर जो होते हैं, वो जिनके मतलब हाथ पैर में कुछ होता नहीं है, वो इस तरह की बात करते हैं। अब देखिए, एक बस एक्सीडेंट करती है, ठीक है, ड्राइवर का कसूर है, अब सारी बसें तो नहीं ना बंद कर देंगे, ठीक है ना। तो अब आप अगर किसी एक बंदे ने ये बात कही, आप पूरे थिएटर को लताड़ना शुरू कर दिया आपने। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा है कि हम कहीं लिया चुंगी में करते थे ड्रामा, तो हमें पुलिस पकड़ के ले जाती थी, थानेदार कहता था, एसएचओ कहता था कि छितर मारो, तो कहते तुम कौन हो, कहते जी हम आर्टिस्ट हैं, कहते वो क्या होता है। हालांकि आपको मैं एक बात बताऊं, ये खुदा गवाह है इस बात का, अल्लाह जानता है कि हमने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई एसएचओ नहीं देखा, हमने कोई ऐसा पुलिस वाला नहीं देखा जो इस तरह से अपना बेरुखी का मुजाहरा करे, जो इस तरह से बदतमीजी से बोले। बाय गॉड, हमने ऐसे ऐसे खेल छुड़वाए हैं जाके अपनी शक्ल दिखा के, और उन्होंने इतनी मोहब्बत की है, कभी किसी नाके पे रुक जाए तो सल्यूट करते हैं, प्यार करते हैं, बड़े से बड़ा अफसर और छोटे से छोटा अफसर, कभी किसी ने ऐसी हरकत नहीं की। मतलब एक दफा हम लोग अपना ड्रामा कर रहे थे कश्मीर महल में, तो वहां पर एक मजिस्ट्रेट आए, तो अगर वो होंगे तो जरूर उनको जब पता चलेगा तो वो देखेंगे तो कहेंगे कि ये बात सच है। तो एक लड़की ने वायलेशन की थी, तो मजिस्ट्रेट आगे मुझे कहते हैं, नसीम साहब प्लीज आप माइंड ना कीजिएगा, मैंने इस लड़की को लेके जाना है, बस मैं आपसे इतनी दरखास्त करूंगा कि आपने सिफारिश नहीं करनी। क्या बात, ठीक है ना, तो ये कम इज्जत होती है आपकी। तो इसके अलावा भी मतलब कहीं किसी की जमानत के लिए गए हैं, कभी जहां भी गए हैं तो सबने बहुत इज्जत दी है, जिस महकमे में गए हैं वकील हजरात इतनी इज्जत करते हैं, अस्पतालों में जाते हैं डॉक्टर्स इतनी इज्जत करते हैं, तो ये कहते हैं कि तुसी कौन हो, फलान कौन है। आपका ताल्लुक नहीं डॉक्टर उमर आल से? मेरा बहुत ताल्लुक है, मेरा उनसे बहुत प्यार है। तो क्या वो आफ्ताब इकबाल के साथ बहुत ज्यादा बड़ा ताल्लुक है कि लेवल ही नहीं किया उन्होंने किसी को? असल में आफ्ताब इकबाल को तो उन्होंने भुट्टो साहब का रुतबा दे दिया। अब देखे ना, मैं भी अगर चाहूं तो मैं आफ्ताब इकबाल साहब को उनसे भी बड़ा रुतबा दे सकता हूँ। मतलब मैं उनको ये भी कह सकता हूँ जी ये बानी है हर चीज के, मतलब मेरा देने को क्या है, हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है जी। मैं भी कह सकता हूँ जी कि अपना सुहेल साहब जो है वो दिन शुरू से लेकर आज तक वजीर आजम है, ठीक है। मतलब कहने को तो जो मर्जी बंदा कहता रहे, एक बंदे के कहने से मतलब कुछ नहीं हो जाता, एक बंदे के इनकार से या एक बंदे की हाँ से मतलब दुनिया नहीं बन जाती ना, आप उसका कोई फैसला कर सकते। तो बाकी डॉक्टर साहब के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, हमने मिले जुले हैं, खाया पिया, एक साथ काम किया, इतना अच्छा बोलते हैं। मतलब जब वो बोल रहे होते हैं, मैंने पहले प्रोग्राम की उनको दाद दी थी, मैंने स्पेशल फोन किया और मैंने उसको हसीब को भी कॉल की, मैं यार आप लोगों का पैटर्न बहुत अच्छा हो गया है, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन अब उसके फौरन बाद एक बंदा ट्रैक से उतर जाए, इतने अच्छा बोलते बोलते कि बंदा मतलब कह रहा है जी कि वो उनकी जुल्फों के असीर हो गए, तो खुदा न खास्ता हम कभी ऐसा ना कर दें कि किसी की दिल आजारी हो जाए, अल्लाह ना करे मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकले। मतलब आप इस तरह बोलते बोलते एकदम चित्रों ते उतर आए हो, तुसी एकदम तुसी मतलब लले तलले उतर आए हो। मैनू नहीं समझ आई कि डॉक्टर साहब होया कि मेरे ख्याल दे विच जरूर कोई पिछे ऐसा बंदा है जिन्हें कोई ना गलत क्यू दे के ना उन्होंने ट्रैक तो हटा देता है। ये आपने प्रोग्राम देखा है? प्रोग्राम मैंने सारा देखा, मैंने सारा देखा प्रोग्राम। फिर देख के मैंने काफी देर तक मैंने सोचा है कि यार मैं क्या करूं डॉक्टर साहब के साथ, मैं क्या बात करूं, मुझे तो शर्म आ रही है बात करते हुए। तो उनको वैसे मैं एक मशवरा देना चाह रहा हूं कि आप थिएटर के लोगों के साथ प्यार करें और दुआएं लें। भले ये गरीब है, भले ये बेचारे बहुत ही मतलब लो लेवल पे काम करते हैं, इंसान है। मैं थिएटर के एक्टरों को बहुत बड़ा एक्टर समझता हूँ, पूरी दुनिया में ऐसे एक्टर नहीं है डॉक्टर साहब
कि जो बगैर स्क्रिप्ट के स्टेज के ऊपर जाएं। आप बड़े से बड़े एक्टर को, मतलब बच्चन साहब को भी कहेंगे ना जी कि बगैर स्क्रिप्ट के आपने कैमरे के सामने आना, वो नहीं आएंगे। आप थिएटर के किसी एक्टर को जब पर्दा खुलता है ना, आप कहें जाओ तुम्हारी एंट्री है, ये भी नहीं पूछेंगे मैंने करना क्या है, ऊपर चले जाते हैं ये। और फिर दूसरी बात यह है कि इनके पास खुद के पास कुछ खाने के लिए ना हो, ये अपने साथियों का साथ जरूर देते हैं, एक दूसरे के काम जरूर आते हैं। हमने भी अगर एहतजाज किए हुए हैं, हमने गरीबों के लिए किए हुए हैं कि यार जो गरीब एक्टर हैं जिनका इस फील्ड में हाथ नहीं पड़ रहा, उनकी मदद की जाए। हमने हमेशा ये कोशिश की है। तो आप भी प्लीज, बड़े समझदार हैं आप दर्द दिल रखने वाले हैं, तो आप प्यार किया करें इनके साथ। तो एक बात उन्होंने और कही बड़ी वाज़िया तौर पर कि अगर आफताब इकबाल ना होते या पहले वो ये प्रोग्राम शुरू कर लेते 20 साल 30 साल पहले, तो ना हाजी अल बेला फौत होते, ना मस्ताना फौत होते, तो अमानुल्लाह तो उनके हाथों में ही फौत हो गए और तारक टैडी भी उनके सामने ही फौत हो गए। दूसरे इससे पहले की जो बात है कि अगर मस्ताना, अमानुल्लाह ये सारे मतलब फौत हुए हैं, उनसे पहले मुनव्वर शरीफ साहब भी होते थे, अली एजाज साहब भी थे, फिर इनसे पहले तारक जवेद साहब भी थे, ये सारे लोग यही कॉमेडी करते थे। उमर शरीफ साहब भी थे, उमर शरीफ साहब ने मतलब इनका सहारा तो नहीं ना लिया। मतलब अपना अनवर मकसूद साहब अभी जिंदा हैं, तो अपना उनका लूज टॉक जो था प्रोग्राम, वो भी मतलब किसी से कम तो नहीं था, पूरी दुनिया में मतलब देखा गया है। हमने जितने भी लोग हैं, कुछ रोल ऐसे हैं जो मोइन अख्तर साहब के देख के हमें लगता है ये हमारा काम ही नहीं है, हमें काम छोड़ देना चाहिए। जैसे जैसे उन्होंने किरदार अदा किए हुए हैं, ठीक है, तो ये इनसे पहले से किए हुए थे। तो इसी तरह हर बंदा एक दूसरे को देख के करता है। ये क्रिकेट है, सब ने बैटिंग करनी है, सब ने स्कोर करना है। अब इसमें अगर कोई बंदा ये कहते जी मैं इस काम का मुजद हूँ या मैंने ये काम किया, मुजद इसका कोई नहीं है। ये मतलब सबकी बारी है, ये अल्लाह ताला ने एक बारी लगाई हुई है। तो अगर उन्होंने इतने बंदे बनाए हैं, तो जो अपने मनपसंद अपने करीबी रिश्तेदार होते हैं उनको क्यों नहीं बनाते? क्या खुसूसी तौर पर आपको टोन किया उन्होंने? आपने ब्लैक प्राडो भी रखी हुई है और 10-15 मरले का घर भी आपके सबसे बड़ा है, और आपने तो उनके साथ काम भी नहीं किया आफताब इकबाल के साथ। हाँ, मैंने तो बहुत कम काम किया उनके साथ, लेकिन इसके बावजूद मतलब मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि वो पायनियर हैं, वो मतलब बहुत बड़े अपने क्रिएटर भी हैं। उनका मर्तबा अलग से, उनको शो बनाना आता है, उनको शो करना आता है, उनकी जो अंदाजे गुफ्तगू है मतलब वो सबसे अलग है। मतलब वो अपनी जगह पे अपनी एक मिसाल रखते हैं, मतलब इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब उनका नाम लेकर बाकियों को आप छितर मारना शुरू कर दें, चीज आपको किया आदिल उमर साहब ने? पता नहीं मुझे तो कई लोगों ने यही कहा जी कि आपके पास ये गाड़ी है, तो आपको ये कहा कि इधर से उतरते उधर से चढ़ जाते हैं। तो मैं घर पे बैठा हुआ था, मुझे ये जुमला अच्छा नहीं लगा कि इधर उतर, चलो मेरे बारे में नहीं भी कहा, जिसके बारे में भी कहा कि इधर उतर देने तो उधर चढ़ जाते। हाँ, ये बात इतना बुरा जुमला है। मेरी गल समझ गए हो ना तुसी? नाल है अभी कहंदे हजूरे वाला, तुसी जरा ध्यान करया करो। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि विकी भाई ने हमारे साथ बहुत खुलूस और मोहब्बत के साथ बातें की, और डॉक्टर उमर आदिल साहब ने इन्हें छेड़ा था तो इन्होंने कुछ जवाब उनको दिए हैं। तो अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। अच्छा, मैंने ये जवाब नहीं दिए, मैंने उनको ये बात बताई है कि ऐसा नहीं करते। हाँ, आप भी काम करें, लोगों को भी काम करने दें, खुद भी जिए और जीने भी दें। तनकीद ना करें, इतनी तनकीद ना करें कि दूसरे की दिल आजारी हो जाए। इतना समझाएं, इतना डराएं कि डर ना उतरे। जी, आपका बेहद शुक्रिया विकी भाई, थैंक यू सो मच। देखते रहिए ARS पाकिस्तान जी, थैंक यू।